सुंदर सिंह जी हरियाणा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महान ऋषियों मुनियों संतों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी के कर्मों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना देखो, पड़ता है? जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी। भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए, बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा भी नाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना। उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी और या गर्भ में ही जितने दिन रहे। तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्ट युक्त प्रकट, ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसीलिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ, 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। ऐसे कितने बच्चे होते पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते हैं, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं है ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे मांडव्य ऋषि का आता है, आपने सुना होगा चरित्र, मांडव्य ऋषि एक हुए। तो बचपन में एक तितली होती ना, उसकी गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के खेल खेल में छोड़ दिया, ऐसे वो तड़प कर मरी थी। तो एक दिन ये खड़े थे अपने आश्रम में और हाथ उठाकर तपस्या कर रहे थे मांडव्य ऋषि। तो कुछ राज खजाने से चोर चोरी करके भागे, इनके आश्रम में छुप गए। राजकर्मचारियों ने जब पकड़ा तो माल सहित चोर इन्हीं के आश्रम में मिले और ये ध्यानस्थ ऐसे खड़े थे, इनको भी उठा लिया कि नाटक कर रहा है बाबा जी भजन का और चोरों को साथ रखता है। अब वहां जाकर के राजा के सामने पेश किया, राजा ने सूली की सजा दे दी। चोरों को सूली की सजा मिली, महात्मा को भी सूली की सजा मिली। चोर तो मर गए समय पर, लेकिन महात्मा पद्मासन में बैठ गए। महाभारत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा लिखित कथा हम आपको बता रहे। तो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए ले गए तो वहां देखा कि वो महात्मा पद्मासन में। तो राजा से प्रार्थना की कि कोई महात्मा आ गया, तो गौ ब्राह्मण आदि को आगे करके गए, विनय किया। तो मांडव्य जी ने कहा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल सूली से निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं। तो सूली निकली नहीं, लाख प्रयास किया गया, सूली काट दी गई। अणि मांडव्य ऋषि इसीलिए उनका नाम हुआ। तो सूली क्यों नहीं निकली? क्योंकि बम्बूल का कांटा निकाला नहीं था, वैसे छोड़ दिया था। अब ये सीधे धर्मराज जी के पास गए, अंतर ध्यान होकर धर्मराज जी से कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तपस्वी हूं, मेरे को ऐसा दंड क्यों मिला? तो उनका महाराज आप नाराज मत हुए, 8 वर्ष की इसी जन्म का ये अपराध देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में आपने तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था धर्मराज जी ने उनको। तो उनका पहली बात तो 8 वर्ष के बालक को बोध नहीं होता। मैं आज से नियम स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का कोई भी भागवतिक अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 14 वर्ष की अवस्था के पहले कोई पाप किए हैं तो उसको अदंडनीय माना जाएगा, दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। आज भी वो शास्त्रीय पद्धति लागू है और तुमने सही निर्णय नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूं कि 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में धर्मराज जी आए। तो आज भी मांडव्य ऋषि की गुदा में घुसी हुई है सूली, अणि मांडव्य ऋषि उन्हें कहते हैं। तो भाई भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पेरे, बाल ब्रह्मचारी मान तपस्वी भजला लल्दी। तो बड़े बड़ों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है और जिस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उन अवस्था का फिर दंड हमें मिलता है। और भगवान बड़े कृपालु हैं, ये जन्म दंड भोगने के लिए केवल नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करके हम संसार से मुक्त हो जाएं, हम भगवान के चरणों के प्रेमी भक्त बन जाएं, इसलिए है। तो हम कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए आए, भोगने के लिए केवल नहीं आए। इसलिए खूब नाम जप करो, राम कृष्ण हरि जो प्रिय लगे भगवान का नाम, और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो और ये कर्म परंपरा का ही नाश करके हम भगवान से मिले। बहुत जन्म हो गए भगवान से बिछड़े हुए, अब ये जन्म हम अपने प्रभु से मिले। क्यों? नारायण दास जी, राधा दासी जी, जी राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये कहीं से दीक्षित हैं। दीक्षा के समय हमें संप्रदाय और भाव के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लड्डू गोपाल जी को वात्सल्य भाव से पूछते थे। आपके सत्संग से हमें पता चला कि भाव देह की प्राप्ति तभी होती है जब उस संप्रदाय। हाँ, इसीलिए दीक्षा ऐसे थोड़ी ले ली जाती कि 4 लोग ले रहे हैं हम भी ले लें। गुरु ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। पहले ये पता लगाया जाता है कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है और वो किस कोटि के हैं, किस भाव के हैं। ऐसा आजकल ऐसे ही लोग हैं, 4 दिन प्रवचन सुना, कंठी बंधवा ली, 5वें दिन कंठी उतार दी, उनकी बंधवा ली, फिर उनकी बंधवा। इससे बहुत हानि हो जाती है। ऐसे नहीं, गुरु बहुत समझ बूझ करके करो। एक बार गुरु कर लो तो गुरु परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा भाव मान लो और उनके वचन मान लो तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अब ऐसे गुरु की अवहेलना बनेगी। मान लो आपको हम लड्डू गोपाल के उपासक हैं और गुरु जी ने दिया जुगल उपासना और फिर गुरु के भाव से विपरीत भाव, तो ना ये सिद्ध होगा ना वो सिद्ध होगा और अधकचरा जीवन होगा। हमें लगता है इसीलिए बहुत जानबूझकर समझ करके गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए। जी महाराज जी अभी क्या आज्ञा है हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं? अभी जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया है गुरु मंत्र, उसका हम नियमित जाप करते हैं करना चाहिए। और राधा नाम के जाप भी करने की कोशिश करता है कृपा से। हाँ ठीक है। तो महाराज जी अभी आप बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं कि जो गुरुदेव भगवान ने उपासना दी है उसी के अनुसार चलना चाहिए। सिद्धि जो है, परिपक्व अवस्था, देखो गुरुदेव में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जब सप्त ऋषियों ने आकर के कहा पार्वती जी से, नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति बनाना चाहती हो, आप सुनो हम बढ़िया दूल्हा आपको दिलाएंगे, भगवान वैकुंठनाथ भगवान में। तो पार्वती जी ने कहा, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों का त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट भगवान महादेव जी आकर 100 बार मुझसे कहें। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी और हर बार महादेव जी को पति रूप में। ये अनन्यता होनी चाहिए। अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास और गुरु जो उपदेश कर दिए उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे भाव माने हुए हैं कि हम गोपाल जी मान रहे, हम ये मान रहे, हम वो मान रहे। हमारे गुरुदेव जो भाव देंगे वो सिद्ध भाव होगा, उसी से हमारी भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। रविंद्र पाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन करता हूँ, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। महाराज जी मैंने स्कूल की नई शाखा खोलने के लिए जगह ली है, परंतु जब से नाम जप कर रहा हूँ ये सब व्यर्थ सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आगे शाखा को बहुत आगे सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आप सही चल रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है बहुत सुंदर, आपकी साधना बहुत सुंदर। यही नाम का फल है कि सब व्यर्थ लगने लगे। पर हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे ना कि मैं भजन करूंगा एकांत में संन्यास लेके, तो भगवान कह रहे नहीं, आप युद्ध करो, मामनुस्मृत, मेरा स्मरण युद्ध करो। तो आप नाम जप करते रहिए और विद्यार्थियों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, अध्यात्म भी और आधुनिक भी। विद्यालय ऐसा कुछ व्यवस्था रखो, करते हैं वो भी करते हैं। हाँ हम ही करते हैं वहाँ। हाँ, कि 10 मिनट चाहे अध्यात्म की चर्चा हो, क्योंकि बिना अध्यात्म के आधुनिकता बढ़ती चली जाती है बच्चों के दिमाग में, फिर वो व्यभिचार व्यसन आदि में उतर जाते हैं। अध्यात्म से थोड़ा जितेंद्रियता और पवित्रता अनिवार्य है। आजकल बिल्कुल उल्टा खेल दिखाई दे रहा है। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। और आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपने माता पिता को उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, जवाब दे देना, उनकी बात ना मानना, उनको पीट देना, अवहेलना कर, तो ये बहुत उद्दंडता बढ़ रही। विद्या विनयम ददाती है, विद्या तो विनय बनाती है, विनयी बनाती है। ये कौन सी विद्या चल रही जो उद्दंड बना रही है आजकल के बच्चों को? तो हमें लगता है आप प्रयासरत रहिए, 10 मिनट ही चाहे आध्यात्मिक की शिक्षा जरूर दीजिए। और देखो, अपना कल्याण करना और हजारों का कल्याण करना ये भक्तों का स्वभाव होता है। भजन करोगे ना, आपका भी कल्याण होगा और अन्य का भी कल्याण होगा। और हमारे भारत की ये भविष्य है बच्चे। अगर स्कूल में बच्चे अच्छे, मान लो अच्छे पढ़ लिख कर कोई नेता बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए है ना, हमारे समाज की सेवा बन गई ना। इसलिए विद्यालय जरूर चलाओ, विद्यालय और बढ़ाओ और खूब नाम जप करो और मन चित्त लगाकर सेवा करो। ये समाज की सेवा भगवान की सेवा है।
महाराज जी हमारा भी विद्यालय है जयपुर में, तो शैक्षणिक और मॉडर्न एजुकेशन दोनों हाँ, साथ बिल्कुल, देते हैं। करना चाहिए। और आपके आशीर्वाद से आपके वीडियोस भी दिखाते हैं बच्चों को, हाँ। और बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं और कीर्तन भी करते हैं। हाँ, इससे उनकी जो नींव बनेगी ना, वो बहुत उत्तम बनेगी, बहुत मंगलकारी बनेगी। चंद्रशेखर जी सुंदरक वृंदावन से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी एवं आपकी कृपा से धामवास हो रहा है। आज के युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसकी प्रेरणा एवं विश्वास मुझे आपकी वाणी से हो गया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 5 देश स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति कारण और उनकी अवस्थाएं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, कैवल्य, ये मन की होती हैं या आत्मा की? प्रवचन करता बनना है या भगवत प्राप्ति करनी? प्राप्ति के लिए शरीर से कोई भी पाप क्रिया मत करो, मन से कोई पाप संकल्प मत करो, वाणी से किसी की निंदा मत करो, स्वभाव में सरलता ले आओ, तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। और जैसे शांत जल और चंचलता रहित निर्मल जल में नीचे तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे ही भजनानंदी महात्मा को जिसका हृदय पवित्र है, शरीर पवित्र है, वाणी पवित्र है, उसे भगवान की कृपा से भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। सब कारणों का परम कारण परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मूल प्रकृति बनता है, वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति बनता है, वही महत्तत्व बनता है, वही त्रिगुण अहंकार बनता है, वही पूरी पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि बन जाता है। पर यही तत्व ज्ञान को जब हमें प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब माया प्रपंच मल हट जाएगा। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। अब लगो, जान लिया ना असत संसार है, उसके भोग से अपने को बचाओ। वीर हो तो काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजयी बनो, मद विजयी बनो, मोह विजयी बनो, मत्सर विजयी बनो, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे हो? सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है, और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री, मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। प्रवचन करता बनना हो तो एक वो अलग बात है कि सुन के दूसरे को सुना के छाप मार दो कि आप ज्ञानी हो, लेकिन अगर तत्व प्राप्त करना है तो भजन करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, दैन्य बन के रहो। जैसे रुपया लेकर के चलो, दिखा दो तो कितने ठग लग जाएंगे, पीछे नहीं लग जाएंगे। अगर फटे झोला में रुपया डाल लो, फटा बोरा में, और निकल जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं। तो इस संसार में यदि अपने को तुम कुछ ज्ञानी महात्मा या विद्वान या भगत जनाना चाहोगे, लुट जाओगे। और अगर दैली बन गए, इसीलिए त्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच, तो फिर मार्ग है ये, चलो, मार्ग में चला जाता है। मार्ग को अगर हम केवल दिमाग में ही समझ लें और चले ना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से? तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। अब उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। तो आत्मानंद का अनुभव होता है। जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा, ऐसे सब में परमात्मा है, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भी है वो। जैसे दूध से परे घी है और दूध में ही घी है, सबसे परे, सब में भरे। बस इसी रहस्य को जो जान गया तो वही सिद्ध हो जाता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। डट के भजन करो, जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, अभी परमार्थ का। और भाई प्रवचन वाली तर्क वितर्क वाला तो मार्ग अलग है, वो तो अलग। ये तो यहाँ मार्ग सच्चाई का पूछो तो वह ये है कि रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रवचन करना अलग है और प्रवचन को जीवन में उतारना अलग है। उतारने वाला अनुभवी होता है, और केवल ये तो फिर ढोंग पाखंड का नाटक बहुत चलता है। इसलिए बच्चा, सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ। बहादुर हो तो करके दिखाओ।